अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज है मेरे देवर के निकाह का फंक्शन, जिसमें अगेन बहुत ही थोड़े से लोग इनवाइटेड हैं, मतलब खाली घर के ही लोग इनवाइटेड हैं। मैंने सुबह सुबह ऊपर आके ऊपर के पोर्शन की सारी सफाई की है, क्योंकि आज पेशावर से मेरे घर वाले आ रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए, और फिर वो कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे यहाँ पे। ससुराली मेरे जितने भी रिश्तेदार आए हुए हैं वो मेरे ससुराल वाले घर में ठहरेंगे, और मेरे जो रिश्तेदार आएंगे मतलब मेरे घर वाले वो मेरे साथ यहाँ पे ठहरेंगे। अच्छा जी, ये शादी नवंबर में हुई थी, लेकिन मैं थोड़ा देर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नन सब आधा जून पे यशेदले घर में कि बता उस्ता कॉफी होता तक सुरनवर डेर बदी लगी वहाँ टाइम पर नवंबर के दा डेर ज्यादा ख लगे दो। आजकल इतनी शदीद गर्मी है कि वीडियो में भी ये धूप देखे ना मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन आपको बताया ना कि ये शादी सर्दियों में हुई थी, इसलिए उस टाइम पे ये धूप बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, मेरे घर जब भी गेस्ट आते हैं तो इस तरह की एक बास्केट में सेट करके साइड टेबल पे लाजमी रखती हूँ। मैं चूँकि पंजीरी और एनर्जी बॉल्स बनाती हूँ, इस वजह से मेरे घर पे ड्राई फ्रूट साल के 12 महीने अवेलेबल होता है। और ये अब हम आ गए दूसरे कमरे में, यहाँ पे भी मैंने बास्केट सेट की हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भाभी और बच्चे इस कमरे में होंगे, इस वजह से इधर बास्केट में मैंने थोड़े चिप्स वगैरह एक्स्ट्रा रख लिए बच्चों के लिए। अच्छा जी, निकाह का जो फंक्शन है वो शाम को है, इसलिए मैं अपने घर से सारा काम करके सफाई सुथराई करके फिर तैयार होके तसल्ली से आराम से जाऊंगी, इसलिए कि जैसे ही हम लोग निकाह का फंक्शन अटेंड कर लेंगे उसके बाद सारे मेहमान मेरे घर आएंगे खाने के लिए। और इस तरह की बड़ी गैदरिंग्स के लिए मैंने ये कप्स वगैरह रखे होते हैं अपने पास, फंक्शंस की प्रिचून तो सुखनु पूरी, इसलिए बगैर फ्रिज के ये सारे मग्स मैंने जमा किए। और आज खाने के बाद इसमें चाय सर्व करेंगे। मैं नहीं थी, मेरे पे इल्जाम ना लगाएं। पता नहीं बाजी का बनाया था कुछ इस तरह का, तो उस तरह का बनाया नहीं, वो तो हमने बात ही नहीं की बाजी की। वाला शरारा बनाया था। मैंने तुम्हें कहा था कि 6 गज कपड़ा है, काफी सारा है, और चुन्नट लेकिन सीधे काटने भी शरारा बन ड्रॉप किया। गरारा, मैं गरारा कह रही हूँ तो तुम नहीं ना सुनते हो, तो मैं क्या करूँ? मैंने नहीं शरारा कहा, मैंने गरारा। अभी फरियाल भी मैंने तुम्हें तस्वीर भी दिखाई है, ये देखो मैं तुम्हें भी दिखा, शायद ये तस्वीरों में यही है, उसमें पर्ची। मैं जैसे ही अपने ससुराल वाले घर पे गई और पोर्च में कदम रखा तो सामने ही टेलर और मेरी सास की लड़ाई हो रही थी। टेलर ने दुल्हन के कपड़े खराब कर दिए थे और सास उसको डांट रही थी। टेलर गलती मान नहीं रहा था और सास मेरी उसको कही थी कि नहीं गलती तुमने की है। टेलर मुझे अपना वकील बना रहा था और सास मुझे कही थी कि नहीं तुम मेरी साइड पे खड़ी हो जाओ। माँ और लवे खाने से पके नहीं मता सो द्वारा पुश है जिससे कवे, क्योंकि कपड़े मेरे सामने टेलर को नहीं दिए गए थे, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी सास ने क्या बनवाने को दिया था और टेलर ने क्या बनाया। मैं सीधा गई किचन में, अपने लिए चाय बनाने लगी। मेहमानों में भी एक दो बंदों ने कहा कि हमारे लिए भी चाय बना दो। आओ कनमा वे चावल दाचे उसके मजेदार लमाजा हो टकोर कमा आखिर दिन में यूँ रवाना था कि मेंटली वाला प्रिपेयर्ड है वहाँ। चले जी, सब लोग तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं दुल्हन के घर। और दुल्हन का घर हमारे घर से मतलब मेरे इन लॉज वाले घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे। दुल्हन और दुल्हन की सारी फैमिली यूएसए में सेटल्ड है। दुल्हन और उसकी फैमिली कुछ दिनों के लिए आई हुई है पाकिस्तान ये शादी अटेंड करने के लिए, इसलिए उन्होंने हमारे घर के करीब ही कुछ दिनों के लिए घर रेंट पे लिया है। दुल्हन की फैमिली बहुत थोड़े दिनों के लिए पाकिस्तान आई है और इसी वजह से ये शादी जो है तो ये प्रॉपर शादी नहीं है, जस्ट एक दिन का फंक्शन है। और बहुत अफरा तफरी में ये एक दिन डिसाइड हुआ था, इस वजह से बहुत से लोगों को इनवाइट नहीं किया। अच्छा, जिन दिनों में ये शादी हो रही थी तब मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने सारी वीडियोस जो है तो वो इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी। इंस्टाग्राम पे रील्स डालने के बाद मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी अपने मोबाइल की फ़ोन गैलरी से, क्योंकि मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी। ये तो अभी मुझे अचानक से ख्याल है कि क्यों ना इस शादी की कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी डाली जाएं, और फिर इसी चक्कर में इंस्टाग्राम की छोटी छोटी वीडियोस लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। भाई जी, मुबारक है, हमारे लड़के ने तो कबूल कर लिया है। अब लड़की की बारी है और उसके कबूले का प्रोसेस चल रहा है। अब लड़की एक साइन करेगी और वो सारे लोग मतलब हम सारे लोग जो कल तक इसके लिए अजनबी थे, अभी इस एक साइन की वजह से ये हमारी फैमिली बन जाएगी और हम इसकी फैमिली बन जाएंगे। चलो मुबारक है, लड़की ने भी साइन कर लिया और कबूल कर लिया। हमारी दुल्हन थोड़ी सी इमोशनल हो गई है और वह पहले अपने भाई के साथ और उसके बाद अपने वालिद के साथ मिलके थोड़ा सा रोई। मैंने बैकग्राउंड पे गाना भी थोड़ा सा इमोशनल लगाया था अपने इंस्टाग्राम पे, तो हो सकता है इस गाने को सुन के सभी दुखी हो और सब औरतों को अपनी रुखसती और निकाह का दिन याद आए।
मूंगा भी इज्जत दी तरसों पूरे जाड़ी तरह पूरे मूंगा लगे दखवागत तकसीम को। अच्छा जी, यहाँ पे क्रेडिट मैं दूंगी हमारी दुल्हन को कि उन्होंने एक ही दिन में ये सारी चीजें अरेंज की थी। मतलब यूएस से आना, इतना लंबा सफर करना और फिर दूसरे दिन ये इतनी सारी चीजें अरेंज करना, घर को सारा डेकोरेट करना, गिफ्ट्स वगैरह सारे पैक करना, ये कोई आसान या मामूली बात नहीं है। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। और इन सारी चीजों को देख के हमें खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह हमारी दुल्हन काबिल है, क्रिएटिव भी है और एनर्जेटिक भी है। जहाँ पे सारे आदमी बैठे हुए थे वहाँ पे मैंने नज़र दौड़ाई, मुझे मेरे हस्बैंड कहीं पे नज़र नहीं आई। मतलब वो बाहर गए हुए थे किसी से मिलने के लिए। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और इस जगह पे आके इन सब की वीडियो बनाई है दूल्हे से मिलते हुए, क्योंकि मुझे अपने इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छी सी रील बनानी थी और मैं चाहती थी कि कोई भी चीज़ मेरे से मिस ना हो। वो तो बाद में जब मेरे हस्बैंड ये वाली वीडियोस देख रहे थे तो मुझे कह रहे थे कि ता पसड़ो किसको खोला इतल तमरा से दिले वे वहमाव का नाम एजान मीडियट कोस्तर के पेपर की ओलाड़ा मा और खड़े कंटेंट में जोड़ को जड़किया में वे वहमजा उस खोसिम शवे कार दे उस बराला नूर सवई है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया कि मेरे हस्बैंड मेरे यहाँ मर्दान खाने में जाने पे थोड़े से अपसेट थे कि तुम वहाँ क्यों गई और वहाँ पे क्यों वीडियो बनाई सब आदमियों की। और मैंने जवाब दिया कि भाई मैं अब कंटेंट क्रिएटर हूँ और सबको ये आइडिया है, इसलिए कोई मेरा आदमियों में जाके वीडियो बनाना या औरतों में जाके वीडियो बनाने को माइंड नहीं करता। और सही बात भी यही है कि लोग अब एंजॉय करते हैं जब मैं उनकी वीडियोस बनाती हूँ। इस मिठाई पे तो अभी मैंने वीडियो में गौर किया कितने अच्छे तरीके से इसको सेट किया गया था। अच्छा जी, दुल्हन की तरफ से हम सब दुल्हे वाले के लिए ये चाय का इंतजाम किया गया था, जो हम सब लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अच्छा जी, हम लोगों ने दुल्हन वालों को मना किया था कि ज्यादा चीजें आप लोगों ने अरेंज नहीं करनी, वो इस वजह से कि अब इसके बाद सारे मेहमानों ने जाना है हमारे घर और वहाँ पे हम लोगों ने खाने का इंतजाम किया हुआ है। अगर लोग चाय हैवी पी लेंगे तो फिर रात का खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे और हमने जो इंतजाम किया तो वो वेस्ट जाएगा। हाँ, हम बड़े क्यों कह रहे और यहाँ पे दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को निकाह की मुबारकबाद दी और अब बारी बारी दुल्हे की सारी फैमिली को दुल्हन से मिलवाया जा रहा है। ना रादिशी का ना रादिशी माझ्याची मग तुम्हाला रेंज माशाल्लाह से खुशी का मौका है तो इजहार करना तो लाजमी है। और हम लोग अपनी खुशी का इजहार किस तरह करते हैं ये तो अभी आप लोग को अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा। अच्छा जी, मुझे शादी वाली वीडियो पे एक कमेंट मिला कि आप लोग खटक हैं। खटक बेसिकली केपी साइड पे एक कास्ट है जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो अपना इस वाली खुशी का इजहार थोड़ा ज्यादा कर दें, यानी नाचते और हल्ला गुल्ला ज्यादा कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि हम सारे पठान खुशी का इजहार इस तरह इक्वली करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये शादियों में कम हल्ला गुल्ला करते हैं और दूसरे ज्यादा हल्ला गुल्ला कर दें, सब इक्वली हल्ला गुल्ला कर दें। माड़ा मात लगी जी पुख्तुन डंग लटिंगी ना चिसिंगा डंग वाउरी बस ऑटोमेटिकली बखौजीदोशी। क्या जी, मैं दुल्हन के घर से थोड़ा जल्दी निकल आई हूँ ताकि मैं अपने घर पहुँच के इंतजाम देख सकूँ कि सारी चीज़ें उन्होंने सही तरीके से अरेंज की है कि नहीं। और अब रिसेप्शन पे खड़ी हो गई हूँ सारे मेहमानों को वेलकम करने के लिए। हमारी दुल्हन और उसकी फैमिली भी पहुँच गई हमारे घर। अस्सलाम वालेकुम। द बेबी डोले पे रहा, द बेबी डोले रहा। क्या पिछली वीडियो में मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि बेबे कौन है, तो बेबे जो है तो वो मेरे हस्बैंड की नानी है, यानी मेरी सास की अम्मी है। अच्छा जी, सब मेहमानों को वेलकम करने के बाद मैं गई ताकि मैं चेक कर सकूं कि खाने की क्या पोजीशन है। आओ का ना मेहमानों मोटोल रोग होस्ता सीना से रोटियां तैयार नहीं है और या चरता कम अनुशी। खाना हम लोगों ने पकाया ही मंगवाया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे चूल्हे वगैरह रखे थे, इसलिए कि आपको बताया ना कि नवंबर था, शदीद सर्दी थी, तो अपने साथ चूल्हे वगैरह लाए थे ताकि उस पर रखें और गरम गरम सर्व करें।
حسن بچه دا پیالی کی جنده خدا بلا دا خروزی अब सब मेहमानों को बाहर ले जाया जा रहा है ताकि खाना खोल लें। वही वही वाड़ा मेहमान राखली दी बाहर चले थे तमाम मोबाइल ऑन तो बड़ी प्यारी तस्वीर मुझे भेजो सारून आज़ेब है। सारू ना जी जी हाँ रो मॉडल रो मॉडल नो आंटी अब आपको दिखा दें कि मेन्यू में क्या था। मेन्यू में था जी मटन कोरमा, साथ में सर्दियाँ थी तो गाजर का हलवा था, ये गरम गरम नान और ये साथ में बिरयानी। अच्छा जी, मेहमान अभी खाना खा रहे थे तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जाके मैं चाय के लिए पानी रख लूँ, इसलिए कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना जैसे ही ख़त्म करते साथ काली चाय पीते। तो मैंने चाय का पानी रख लिया। सुबह जो वो मग्स धोए थे आपको दिखाए थे वो सारे ट्रे में सेट कर दिए ताकि जैसे ही मेहमान आखिरी नवाला ले सामने गरम गरम चाय हाजिर हो। एक जगह पे मैंने गुड़ वाली चाय रखी हुई है और दूसरी जगह पे फीकी चाय, इसलिए कि कुछ लोगों को गुड़ वाली चाय पसंद है और कुछ लोगों को बिल्कुल फीकी चाय। और ये पीछे बैकग्राउंड में मेरी भाभी की आवाज़ आ रही है जो कि एरिनेक और पैनाडोल का कह रही है, क्योंकि उनके साथ बच्चे हैं, सर्दियों का मौसम है और लाहौर पहुंचते ही बच्चे हो गए हैं बीमार। बच्चों की माएँ जब लंबे सफ़र पे जाती हैं और अपने कपड़े वगैरह पैक करती हैं तो साथ में ये एरिनेक और पैनाडोल तो वो लाजमी पैक करती हैं। ये हो नहीं सकता कि आप किसी ट्रिप पे जाएं और बच्चे बीमार ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे जो ब्राउन वाली प्यालियाँ हैं उनमें मैं गुड़ वाली चाय डालूंगी ताकि सबको पता हो कि ब्राउन जो है तो वो गुड़ वाली चाय और दूसरे कपों में फीकी वाली चाय। गुजारा निश्ता हाँ जी और पख्तानो अफगानियान योजिश और जी कुछ ऐसे लोग भी थे जो ना फीकी पी रहे थे और ना गुड़ वाली पी रहे थे, बल्कि उनकी डिमांड थी कि हमारे लिए ग्रीन टी बनाओ। तो ये जा रही है जी उनके लिए ग्रीन टी। मैं भी अपना किचन समेट ही रही थी कि मुझे बाहर से ढोल बाजी की आवाज़ आई है तो मैं भाई की तरफ भाई। और बेबी ने जब मुझे बाहर की तरफ भागते हुए देखा तो मुझे कहा कि उनसे कहो कि मेरा व्हीलचेयर ला दें और मुझे भी बाहर ले जाए। अच्छा जी, कल जो ये डोल था तो ये घर वालों ने सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तो आज जो लड़के के फ्रेंड्स थे वो फिर ये डोल वालों को पकड़ के ले आए और उसको स्ट्रीट में बजाना शुरू कर दिया। और ये फिर आज सरप्राइज़ था, इसलिए कि ये प्लान में शामिल नहीं था। वैसे तो बेबी सुनती नहीं है, उनको थोड़ा सा ना सुनने की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये डोल की आवाज़ सुन लेंगी, इसलिए बेबी को भी बाहर लाया गया है ताकि वो भी ये सब कुछ हमारे साथ एंजॉय कर सके।
बस ये 2 सीनियर सिटीजन पोर्च में बैठ के ये सारे नज़ारे एंजॉय करें, बाकी सारे घर वाले बाहर रोड पे चले गए। अच्छा जी, ये तो था एक छोटा सा निकाह का फंक्शन। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रॉपर जो मेन शादी का फंक्शन था, और जहाँ पे सबके डांसेस वगैरह होंगे जिसमें आपको सबकी शक्लें भी नज़र आएंगी। सबसे मेरी मुराद के दुल्हा और उसके फ्रेंड्स की, या फिर जो दुल्हा के भांजे और भतीजे हैं उन सब की। फिर आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।